आ गए हैं। तो ऐसे उत्तरा माँ के संकट का निवारण हुआ और अब युधिष्ठिर महाराज को सम्राट की गद्दी मिली और भगवान विदा होकर के अब मथुरा द्वारिका को आ रहे हैं। विदाई की बेला में सबके सब बड़े दुखी मन से भगवान को विदा कर रहे हैं और उसी समय फिर से कुंती माँ आकर के चरण पकड़ के रोने लगी, हे प्रभु यदि आप जा ही रहे हो तो एक वरदान दे करके चले जाओ। क्या वरदान बुआ जी? तो भगवान कहते वरदान ये कुंती माँ कहती है वरदान यही दो कि हमारे जीवन में फिर से दुख विपत्ति ही दे दो। भगवान हंसने लगे, ये दुख विपत्ति कोई मांगता है क्या? आज देखिए हजारों लाखों में भीड़ होगी दुर्गा माँ के सामने, उसमें एक भी ऐसे कोई भक्ति नहीं जो दुर्गा माँ को बोले कि हमको विपत्ति दे दीजिए। कोई है अभी भी? तो हाथ उठाइए। तो कोई नहीं है। सब सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। पर ये कुंती माँ कहती है दुख दे दीजिए। मतलब क्या हुआ कि वो सुख, वो धन, वो संपत्ति, वो सब जर जाए। कौन? जो संगति ही जरी जाए न चर्चा, राम की दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। वो धन संपत्ति, वो जोग, वो ज्ञान, वो क्या है? सब गुड फॉर नथिंग। जोग कुजोग, ज्ञान अज्ञानो जह नहीं, राम प्रेम प्रधान। हे प्रभु आपके भक्ति भजन से यदि वो धन संपत्ति घर परिवार दूर करता है तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि आज मेरे बेटे को सम्राट की गद्दी मिली और आप ही जा रहे हो। आप चले गए तो ये गद्दी लेकर के हम क्या करेंगे? जब हमारे बेटा जन्म मरण बन की ठोकरें खा रहे थे तो आप साथ में रहते थे, इसलिए वही दुख दे दीजिए। ये सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी माँ दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख की बलिहारी है ना। तो देखिए कुंती माँ दुख नहीं मांग रही है। अच्छा बोलिए यदि दुख में भगवान का सुमिरन होता तो जितना रोगी व्याधि है सब भक्ति होता ना। हॉस्पिटल में तड़प रहे, पता नहीं कब मर जाएंगे, लेकिन आए बाएं बकते हैं, लेकिन भगवान का नाम थोड़ी लेते हैं। एक गरीब से गरीब भिखारी लोग उनको बोलिए सत्संग में बैठो, दो बात आप ही को सुना देंगे, वो बैठेंगे नहीं। तो गरीबी और दुखी व्यक्ति भक्त हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर कुंती माँ क्या मांगी? दुख और गरीबी मांगी थी क्या? नहीं नहीं। कुंती माँ कहती है कि मेरे समझ से यदि दुख और विपत्ति में आप संग है तो आप वही दुख विपत्ति दीजिए, अथवा वही परिस्थिति हमारे जीवन में कर दीजिए जिस परिस्थिति में आपका संग मुझे मिलता रहे। विपदः संतुनो सत्सत्तत्र तत्र जगद गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु विपत्ति दीजिए ताकि आपका दर्शन हो। आपका दर्शन होगा तो फिर दुखों का दर्शन ही नहीं होगा। तो कुंती माँ के मांगने का स्टाइल देखिए कि आप हमको आप ही दे दीजिए, मतलब हमको आप ही आ जाइए मेरे पास, और आप आ जाएंगे तो दुनिया का सब सुख आ जाएगा। और सुख के पीछे पड़ेंगे तो भगवान तो आएंगे नहीं, असुख भी नहीं आएगा, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि मांगिए ना तो माता रानी से या भगवान से, भगवाने को मांग लीजिए। मांगने का झंझट सदा के लिए खत्म। वंस फॉर ऑल जस्ट यू डिमांड फॉर द डिले स्पेशियस थिंग्स। कहते डिमांड कीजिए वो कीमती चीज जिसके बाद मांगने की कोई नौबत नहीं आए। लेकिन भगवान से हम लोग बेटा लोटा कद्दू कदीमा आलू बैगन कुम्हड़ कदुआ मांगते हैं, नौकरी चाकरी यही सब मांगते हैं। तो साँचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पति जी कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। 9 दिन भूखे रहते किस लिए भूखे रहते हैं? हमारा जो 2 मंजिला छत है ना उसका 3 मंजिला छत पिटाई हो जाए, इसी के लिए 9 दिन भूखे रहते हैं। और ये घर द्वार क्या, आपको तो मंजिल बना कर दे ही दिए, मनुष्य शरीर से बड़ा भी और कोई घर है क्या? नर समान नहीं कवने उदेही, अजीब चराचर जांचत जेही। चराचर प्राणी जिसकी चाहना करते हैं ऐसे मनुष्य जन्म अनमोल रे। ऐसा अनमोल रतन धन तो दिया। इसीलिए
जीवन में मांगने की कला होनी चाहिए। आप कितना उपवास करिए, मांगने की कला आपको माता जी नहीं देंगे। फिर वही माता जी जब कृपा करके सत्संग और कथा में भेज देते हैं तो माता जी की ही कृपा से, संत की कृपा से हमें वो कला मिलता है कि माता जी से मांगे क्या कि हमको फायदा हो, प्रॉफिट हो। तो उस माता जी से, उस भगवान से उसकी भक्ति मांगिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद, यही वरदान नाम। जन्म जन्म तक आपकी भक्ति बस बना रहे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान है तो सब कुछ है। सब कुछ है, भगवान है तो क्या है जानते हैं? राम नाम एक अंक है और साधन सब सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। एक के आगे 0 दीजिए, क्या हो गया? 10 हो गया ना। एक और 0 दीजिए तो 100 हो गया। एक और 0 दीजिए तो 1000 और दीजिए, बढ़ते जाएगा ना। 0 देते जाइए उतना गुना बढ़ते जाएगा ना। और फिर 1 को काट दीजिए तो 0 क्या होगा? 0 0 ही रह जाएगा। 1 है तो 0 हीरो होते गया, 1 कट गया तो 0/0 हो गया। तो यही एक अंक राम नाम है। भोजन 56 प्रकार का हो व्यंजन, पर नमक नहीं हो तो सब फीका। तो भगत ही ने नर सोई कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। इसीलिए संत लोग इस नमक को राम रस कहते हैं। हे प्रभु, आप तो राम रस के तरह रस भर देते हैं जीवन में, इसलिए आप मुझे अपना संग बना रहे, आपका यही वरदान देकर चले जाइए। अब भगवान जा रहे हैं, कुंती माँ करे वरदान दीजिए कि आप संग रहे, तो भगवान जाएंगे क्या? जाने का विचार बदल दिए। भगवान कहते बुआ मेरे फैक्ट्री में, मेरे दुकान में, मेरे घर में, मेरे धाम में कोई दुख नाम का कुछ चीज है ये नहीं, तो देंगे कहाँ से? इसलिए मैं ही रह जाता हूँ। तो इसीलिए हम लोग कथा से एक ही शिक्षा ले लें कि फालतू का चीज नहीं मांगे। अच्छा हम लोग सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं। जब मांगेंगे नहीं तो माता जी देगी कैसे? तो माँ आप हैं कि वो है? अच्छा बोलिए, माता जी वो हैं और आप बेटी है, कि आप ही माँ है वो बेटी है? ऐसा तो नहीं है ना। माता जी वो है तो हमसे तो ज़्यादा होशियार होगी ना, वो हमसे पहले आई है ना, सबके पहले वही है, सबकी माँ है, तो हमसे वो ज़्यादा जानते हैं। अभी देखिए पूरे दुनिया में बहुत सारे इधर उधर की बात होती है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज है, कौन किसकी अर्जी कब लग जाती है और किसके मन में क्या बात है उसके पर्ची में पहले लिखा चला जाता है। पूरे मीडिया, दुनिया के मीडिया नाक रगड़ के मर गए, कोई उसे रोक नहीं पाया। और उन्होंने कहा कि बालाजी हनुमान जी महाराज की प्रत्यक्ष कृपा है, लोगों का विश्वास जो डूबता चला जा रहा है, इसीलिए उसकी विश्वास हो भगवान पर, भक्ति पर, इसीलिए उनकी कृपा से मैं सब कुछ बता रहा हूँ। अंतर्यामी, तो भगवान की थोड़ी सी कृपा मिली और आपके मन की बात सब लिख देते हैं। यदि साक्षात भगवान की कृपा हो तो क्या भगवान की कृपा से कोई मन की बात जानते, तो क्या भगवान मन की बात नहीं जानते क्या? वो भी मन की बात जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप किस तरह सुखी रहेंगे वही देंगे वो। इसलिए मांगने के चक्कर में न रहें, उनसे भक्ति भजन मांगे तो हमारा कल्याण बना रहेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यदि मांगने के फेरा में रहिएगा तो फेरा लगते रहेगा। एक बार एक माता जी थी, उसका एक बेटा था, घर वाला था, तो तीनों मिल करके भोला बाबा के मंदिर में तपस्या करने लगे और संकल्प लिया कि जब तक भोला बाबा दर्शन नहीं देंगे ना तो तपस्या रुकेगी नहीं, बैठे रह जाएंगे, चाहे मर क्यों ना जाए, शरीर क्यों ना छूट जाए। कठोर तपस्या 2 दिन 4 दिन 10 दिन हुआ, करते रह गए। अब बाद में भोले बाबा का नाम है आशुतोष, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तत्क्षण भोले बाबा प्रकट हो गए। इस तरह से भोले बाबा प्रकट हुए और क्या होता है कि उसी बीच में भोले बाबा ने उस माता जी के सामने आए, कहते माता जी
तपस्या कर रही हो, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, मांगो वरदान। तो माता जी ने कहा कि भोले बाबा वरदान में हमको यही दीजिए कि मैं 16 साल की दुल्हीन बन जाऊं। भोले बाबा ने कहा ये मस्तु। अब वो जो माता जी 80-85 साल की थी वो 16 साल की दुल्हीन बन गई। अब बूढ़ा बाबा का माथा खराब कि लो ये बूढ़ी माँ की तो चांदी कट गई, ये बूढ़ी की तो चांदी कट गई, तो दुल्हीन बन गई राजकुमारी। अब कोई राजकुमार लेके भाग जाएगा इसको, पर हमको चूड़ा सत्तू कौन खिलाएगा, हमको पानी टहल कौन करेगा। बूढ़ा बाबा परेशान। भोले बाबा वहां भी गए, कहते तुम भी मांगो वरदान। तो बूढ़ा बाबा ने कहा कि भोले बाबा हमको वरदान दीजिए कि मैं 18 साल का दुल्हा सरकार बन जाऊं। तो भोले बाबा ने कहा एवं मस्तु। अब बूढ़ा बाबा भी 18 साल के दुल्हा सरकार हो गए, बूढ़ी माँ तो पहले ही 16 साल की थी, अब जोड़ी तो बन गई ना। हाँ, अब जो उसका बेटा था वो था 24 साल का। अब बेटा परेशान था, ये बूढ़ा बूढ़ी तो दुल्हा दुल्हीन बन गई, अब मेरा माँ बाप कौन होगा। बड़े गुस्से में भोले बाबा वहां भी आए, कहते तू भी मांगो वरदान। तो लड़का बोला कि भोला बाबा हमको वरदान यही दीजिए कि ये दुल्हा दुल्हीन को फेरों से बूढ़े बूढ़ी बना दीजिए। अब वो दुल्हा दुल्हीन फेरों से बूढ़ा बूढ़ी बन गए। भोला बाबा अंतर ध्यान हो गए, वही खो खो ढो ढो करते आगे बढ़ गए। कहने का मतलब तपस्या किए, भोला बाबा प्रगट हुआ, वरदान मांगे पर मिला क्या, जैसे कि तैसे रह गए ना। यही दुनिया का हाल है, कुछ भी मांगेंगे ठगे चले जाएंगे, कुछ हाथ आने को नहीं है। तो इस तरह से भक्ति का वरदान कुंती माँ को भगवान ने कर दिए प्रदान। और इस तरह से समय बीता। एक दिन भीष्म पितामह जो सरसैया पर शयन कर रहे थे वहां पहुंच गए और पितामह बड़ी प्रतीक्षा में थे। आज भगवान का दर्शन करके, भगवान का दर्शन करते करते, स्वरूप का ध्यान करते हुए आज पितामह बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कहते प्रभु मैं महाभारत का युद्ध करता था, मेरा स्वार्थ यही था कि आपका दर्शन होता रहे, इसीलिए मैं अर्जुन से लड़ता रहा, मुझे कोई मतलब नहीं था और मुझे आपका दर्शन का लालच था। भगवान कहते इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। और इस तरह से अद्भुत भगवान के बाल लीला का याद कर रहे हैं पितामह। कहते प्रभु ये दुनिया वाले लाख चतुराई कर लेना, लेकिन आप जो चाहते हैं वही होता है। आप सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाले आप हैं। मैंने प्रतिज्ञा किया था कि महाभारत के युद्ध में मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा करके रखूंगा, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा थी कि नहीं धारण करूंगा। मैंने प्रतिज्ञा किया धारण करवाऊंगा। तो मैंने इतनी बाण की वर्षा करी कि आप जो है सुदर्शन लेके दौड़ पड़े। तो मेरे मान सम्मान को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी ना। तो भक्त के बस में भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आप ऐसे भक्त वत्सल हैं। लेकिन हे प्रभु जब आप जिस भक्त की रक्षा करने की सोच लेते हैं ना, तो फिर उसे कोई बाल बांका भी नहीं कर पाता है। एक बार की बात है, दुर्योधन आया किसके पास, पितामह भीष्म के पास, और कहते हुए पितामह आप जो है ना मेरे तरफ से युद्ध करते हो, लेकिन आपका पूरा मन जो है ना पांडवों की ओर है कि पांडव जीत जाए, आप बेकार के दिखावा करते हो। पितामह को बड़ा क्रोध आया। कहते दुर्योधन तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो, मुझ पितामह भीष्म पर, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पर। सुन ये 5 तीर तर्कस से निकालते हैं। अर्जुन दुर्योधन ये 5 तीर नहीं, ये 5 पांडव का प्राण है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल का सूर्यास्त वो पांडव देख नहीं पाएगा। कठोर प्रतिज्ञा। अब महाराज पांडवों के शिविर में तो खलबली मच गई। कुंती माँ तो रोने लगी, द्रौपदी महारानी, खुले केस है, प्रतिज्ञा का क्या होगा, मेरे पति तो मर जाएंगे। 5 खूब प्रलाप कर रही है, पर भगवान वहीं आ गए।
भगवान कहते हैं कृष्णे, द्रौपदी का नाम कृष्णा, अरे रोने से कुछ नहीं होगा। द्रौपदी कहती अब तो क्या करूं, मेरे पति सब मारे जाएंगे, उस प्रतिज्ञा जो भीष्म ने ले लिया है। भगवान कहते चलो कोई उपाय करते हैं। द्रौपदी महारानी को साथ ले लिए, भगवान तो लीलाधारी है ही, भगवान खुद दासी बन गए और द्रौपदी महारानी को महारानी बना दिए। रात्रि के समय ही पितामह भीष्म के शिविर में पहुंच गए। अब रानी महारानी के लिए कहीं रोक छोक थोड़े है, तो चले गए और भगवान की जुगती काम कर गई। द्रौपदी महारानी को भेज दिए, जाओ पितामह भीष्म को प्रणाम करना माथा रख करके, क्योंकि पितामह भीष्म लड़ते तो हैं तुम्हारे दुश्मन के तरफ से, लेकिन वो उसका ध्यान मेरे तरफ रहता है, वो दिन रात ध्यान ही करते रहते हैं, जाओ उसे प्रणाम करो। तो द्रौपदी महारानी सज धज करके तो आई ही थी और पितामह भीष्म वहाँ बैठे हैं ध्यान में, और द्रौपदी महारानी पहुँच गई। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म को लगी समाधि थी, अमन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि। देखा एक अबला नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, और उसके रंगे तन की सारी सद्भावन को दर्शाती है। पितामह भीष्म देखा एक देवी है जो प्रणाम कर रही है। तो ध्यान के समय तो दिमाग शांत रिलैक्स रहता है, पवित्र रहता है, सात्विक विचार। पितामह के मुंह से निकल गया आशीर्वाद, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव बेटी, तेरे हाथ से मेहंदी का रंग न छुटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर न मांग से खाली हो, अब वर देता हूँ बेटी तुम वीर कुमारों वाली। वरदान तो बाबा दे दिए, पर उसी समय द्रौपदी महारानी ने धीरे से घूंघट हटा ली। अब जो पितामह ने देखा तो माला दे के पहना रहे थे ना आशीर्वाद स्वरूप, तो अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अमन प्रभु चरणों में लगा, वो चित चोर समाधि टूट गई। द्रौपदी कहती क्या हुआ बाबा, कल कुछ और आज कुछ और, तुम सत्यव्रती कहलाते हो, यदि मेरे 5 पतियों में एक भी मारा जाएगा तो क्या तुम्हारा आशीर्वाद झूठा नहीं कहलाएगा। भीष्म पितामह करे तो करे क्या, सांप छुछुंदर का हाल हो गया। सोचने लगे कि इस द्रौपदी को एन वक्त पर मेरे सामने किसने भेजा, किसकी ऐसी चालू ऊर्जा वाली दिमाग है, मास्टरमाइंड कौन हो सकता है, पांडवों के शिविर में कौन ऐसा है। तो सबका चिंतन करते करते वो काले काले मुरली वाले का ख्याल आ गया कि उसी का कमाल है ये। पितामह कहते बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे पतियों का निर्णय भी पीछे कर पाऊंगा, लेकिन एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी कहाँ छिपा है यहाँ तुझे लाने वाला। बतलाओ कहाँ छिपा है जिन्होंने तुझे यहाँ लाया। बूढ़ा होने को चला फिर भी नहीं गई चोरी, अनित नई नीतियां चलती है, हमसे चोरी तुमसे चोरी, चोरी चपाटी वाली का काम उसका नहीं किया क्या अभी। धीरे धीरे पितामह बाहर आते हैं तो देखा तो रातों का दृश्य निराला था, और पीतांबर का घूंघट डाले खरा बांसुरी वाला। देखो छलिया छलने को आया है, और भक्तों की रक्षा हेतु दासी का भेष बनाया है। आश्चर्य तो उस समय हुआ जब देखा कि दासी भेष बन करके भगवान और महारानी द्रौपदी के जूती को ऐसे छिपा के कोने में खड़े हैं। तो देखा तो थी द्रौपदी की जूती पीतांबर के कोने में, उर्मे करुणा का भार लिए लगे पितामह रोने में। देखो छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा हेतु दासी का भेष बनाया है। भगवान
कि इस स्वरूप को दर्शन करके पितामह भीष्म की आंखों से प्रेम आश्रु की धारा बहने के लिए समझ गए। कहते बेटी मैं समझ गया, सबके रक्षक जो भगवान हैं, यदि उनका संकल्प हो जाए रक्षा का तो कोई भक्षक नहीं हो सकता। इसलिए हे बेटी द्रुपद सुता, जाओ अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बाका बाल न हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। बोलिए कृष्ण भगवान जय। पर तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है कि पहरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। इसलिए वो विश्व रचेता पहरा दे रहे हैं तो कोई कुछ नहीं करेगा, जाओ। तो इस तरह से यहाँ पितामह भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और बाल लीला का संस्मरण करते करते शरीर का त्याग करके वसुलोक को प्रस्थान किए। अब समय बीतता गया। एक दिन भगवान पांडवों से विदा लेकर के और खुशी खुशी अपने द्वारिकापुरी को प्रस्थान कर गए। और समय बीतता गया और इधर हस्तिनापुर में खुशी का लहर आया, क्योंकि उत्तरा माँ ने सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम परीक्षित पड़ा। बालक के लालन पालन होने लगे और इस तरह से महाराज युधिष्ठिर ने धन संपत्ति खूब लौटाए खुशी के मारे। और इस तरह से एक दिन विदुर जी महाराज जो तीर्थ यात्रा में महाभारत से पहले चले गए थे, लौट के आए और खरी खोटी सुना करके धृतराष्ट्र को भी ज्ञान की दृष्टि खोल करके उसे जंगल ले जा करके उसका भी उद्धार कर दिया। संत जरन शरण जो जन परे सो जनोधरनहार, असंत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। आज धृतराष्ट्र ने संत के शरण में आ गए, क्योंकि यही विदुर जी थे जो महामंत्री थे, पर विदुर की बात को कभी नहीं माना। पर आज विदुर जी की बात को धृतराष्ट्र मान लिया तो देर ही सही लेकिन आज उद्धार हो गया। समय बीतता गया। एक दिन युधिष्ठिर महाराज को शंका हुई कि कुछ अनहोनी घटना लगता है होने वाला है। पर उसी समय अर्जुन जो द्वारिकापुरी को गए थे वो रोते रोते आ गए। और युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अर्जुन तुझे क्या हो गया, तो क्यों रो रहे हो, मेरे भगवान के बारे में बता। तो अर्जुन और कलप कलप के रोते हुए कहते, भैया हम लोग अनाथ हो गए क्योंकि भगवान परधाम को चले गए और वो द्वारिकापुरी समुद्र में समा गया। और जो गांडीवधारी अर्जुन जो पूरे महाभारत का विजयी अर्जुन था, उनको भीलों ने लूट लिया। यूं कह के प्रलाप करने लगे। और कुंती माँ को जब पता चला कि मेरे प्रभु अब नहीं हैं, तो ध्यान लगा ली और ध्यान करते करते शरीर छोड़ दी। और पांडवों ने महाराज परीक्षित को सम्राट बनाकर और स्वर्ग की यात्रा में हिमालय की यात्रा किए। और हिमालय की यात्रा में जाते जाते सतोवन में जाकर के उस हिमालय में शरीर को गलाकर स्वर्ग के अधिकारी हो गए। इस तरह से एक युग का अंत हो गया। अब महाराज परीक्षित सम्राट बने और महाराज परीक्षित की जय जयकार होने लगी दसों दिशाओं में। और एक दिन की बात है, प्रजा निरीक्षण के लिए जो जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो वहीं पर कलयुग से भेंट हुई। जो धरती और धर्म जो गौ बछड़े के रूप में था उसे यातना देते हुए महाराज परीक्षित ने धनुष बाण चलाने का कोशिश किए। परीक्षित के डर से वो कलयुग शरणागत हो गए। तो कलयुग ने कहा, जाओ तुम्हें तो मैं रखना नहीं चाहता, पर तुम्हारे अनुसार तुम कहते हो कि इस कलयुग में भगवान का गुणगान करने वाले का कल्याण हो जाता है, तो तुम्हारा युग अच्छा है, इसलिए कलयुग तुझे रखूंगा, पर 4 जगह दे रहा हूं। पहला जगह है कि नाच नटंगी जहां हो वहीं रहो, जहां अश्लील गान बजान डांस फांस हो वहां तुम निश्चित रूप से रहो। इसीलिए कुर्सी टेबल टूटता है, कान कपाट फूटता है, गोली भी चलती है, भोंटी बाहर होता है। कलयुग का करामत है। जहाँ दारू शराब चलता हो वहाँ रहो। आज माता रानी के दरबार में सतयुग है और यहीं पर डिस्को भांगड़ा लाइएगा तो कलयुग आएगा, गारंटी है। इसलिए क्योंकि ये शास्त्र कह रहा है, तो इसलिए जहाँ दारू शराब हो वहाँ रहो, जहाँ डिस्को डांस हो वहाँ रहो, जहाँ मीट मछली जीव की हत्या हो वहाँ रहो। इस तरह से जहाँ जुआ खेलता हो वहाँ रहो। 4 जगह पे रहो।
कलयुग कहते ठीक है महाराज, लेकिन एक कबाड़ी जगह हमको दे दिए, कोई बढ़िया जगह तो दो चकाचक। तो परीक्षित ने कहा जाओ आज से धन संपत्ति में भी रहो। तो धन संपत्ति में कलयुग रहता है, ठीक है, लेकिन हर धनवान कलयुगिया नहीं होता है। जो धन संपत्ति आप मेहनत से, परिश्रम से, ईमानदारी से कमाएंगे, जो धन संपत्ति का कुछ अंश भगवान को चढ़ाएंगे, धर्म में लगाएंगे, गरीब गुरबा की सेवा में लगाएंगे, तो धन में कलयुग नहीं रहेगा। उसमें कौन रहेगा? तो लक्ष्मी महारानी रहेगी। इसीलिए नाजायज रूप से कमाए नहीं धन, और जो मेहनत का कमाया हुआ धन में कुछ अंश हम लोग दान पुण्य में जरूर करें। तो इसलिए तब जाके कलयुग भाग जाता है, लक्ष्मी माँ विराजती है। तो इस तरह से एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित सिंहासन राजकोष से वो मुकुट धारण करके, जरासंध से छीना हुआ मुकुट धारण करके जा रहे थे जंगल शिकार खेलने, और कलयुग उसके माथे पर बैठ गया और उसकी बुद्धि पलट गई, फेर दी, और महाराज परीक्षित शिकार खेलने के क्रम में भटक गए रास्ता, और जाते जाते समीक बाबा के आश्रम में, वो कौशिकी नदी के तट पर जहाँ समीक बाबा ध्यान कर रहे थे वहीं बैठ गए जाकर, और समीक बाबा का अपमान क्या किए कि उसके गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिए। तो आज देखिए, और इसके बाद क्या हुआ, महाराज परीक्षित अपने राजधानी हस्तिनापुर को आ गए, पर उन्हीं का बेटा श्रृंगी बालक जो जंगल में स्नान कर रहा था नदी में, उन बालकों ने कहा कि तुम्हारे पिता का अपमान हुआ, तो श्रृंगी बालक ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हने। आज जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है ना, आज मैं उसे श्राप देता हूँ। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षते स्म कुलांगार चोदितो में तदद्रुहम। आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उस राजा की मृत्यु हो जाए।